सरल श्रीमद् भगवद गीता। गीता चिंतन और बोध। लेखक रामचंद्र जोरवर, दार्शनिक सिद्ध साधक। अध्याय 10, विभूति योग। कुल श्लोक 42। भाग 42 श्लोक 1। 7 विषय देवताओं की विभूति, यौगिक शक्ति का वर्णन और उसकी प्राप्ति के परिणाम। भाग 43 श्लोक 8। 11 विषय फल एवं प्रभाव सहित भक्ति योग का कथन। भाग 44 श्लोक 12-18 विषय भगवान की स्तुति के साथ साथ विभूति और योग शक्ति के बंध में अर्जुन द्वारा की गई प्रार्थना। भाग 45 श्लोक 19-42 विषय प्रभु द्वारा उनकी विभूतियों और यौगिक शक्तियों का वर्णन। भाग 42 श्लोक 1 से 7 देवों की विभूति, यौगिक शक्ति का वर्णन और उसकी प्राप्ति के परिणाम। श्लोक 1। अध्याय 10। श्री भगवान उवाच भूय महाबाहो शृणु मे परमन्वच यत्ते प्रियमानाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। विषय सबसे प्रभावशाली वचन बोलने की परमेश्वर की प्रतिज्ञा। अनुवाद। श्री भगवान ने कहा, हे महाबाहो, मेरी सबसे रहस्यमयी और प्रभावशाली बातें और सुने, जो मैं आपके लाभ के लिए कहने जा रहा हूँ। चिंतन। ईश्वर आसानी से प्रसन्न नहीं होते। भगवान उनकी अधिक परवाह करते हैं जो उन पर पूर्ण विश्वास रखते हैं, गहरी भक्ति रखते हैं। वे उनके लिए कोई भी अवतार लेने से नहीं हिचकिचाते। हमने कहानी सुनी है कि उन्होंने भक्त प्रहलाद के लिए नरसिंह का अवतार लिया था। उसी तरह अर्जुन के लिए यह ऐसा है जैसे भगवान ने कृष्ण का अवतार लिया हो। चूंकि भगवान पहले से जानते थे कि इस महाभारत युद्ध की हवा अर्जुन को घेर लेगी, इसलिए उन्हें यह बात अपने मन में रखनी चाहिए। इसलिए वे परमपिता और परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के रूप में प्रकट हुए। जरा सोचिए कि अगर भगवान कृष्ण ने इस धरती पर यह 8वां अवतार नहीं लिया होता तो द्रौपदी की लाज की रक्षा कौन करता? युद्ध के मैदान में अर्जुन को इस उदासी से किसने छुटकारा दिलाया होता? पांडवों को धर्म और न्याय से लड़ने की प्रेरणा किसने दी होगी? उनमें वह शक्ति किसने पैदा की होगी? कंस जैसी राक्षसी प्रवृत्ति से भूले गोकुलों की रक्षा कौन करता? इन सभी अन्याय और अत्याचारों को केवल भगवान के अलावा कोई नहीं रोक सकता था। केवल भगवान कृष्ण ही जानते थे कि हम कौन थे। अन्यथा भले ही भगवान हमारे सामने वास्तविक मानव रूप में प्रकट हो, क्या हम कभी उन पर भरोसा करेंगे? जब हम उनकी उपलब्धियों को देखेंगे, उनकी कला को देखेंगे, तभी हम धीरे धीरे उन पर भरोसा करेंगे। आजकल लोग बिना चमत्कार देखे प्रणाम नहीं करते। जहां उन्हें चमत्कार देखने और अनुभव करने को मिलते हैं, वहीं वे विनम्र हो जाते हैं, वहीं माथा टेकते हैं। अर्जुन भगवान कृष्ण के प्रिय भक्त हैं, पसंदीदा शिष्य। इसके अलावा वह उसका दोस्त है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण उन्हें अत्यधिक प्रेम करते हैं। इसलिए उन्होंने उसे स्वीकार कर लिया। उसने अपने रथ के घोड़ों की लगाम अपने हाथों में ले ली। यदि भगवान को उसकी परवाह नहीं होती तो क्या वह इस महाभारत युद्ध में अपने रथ पर सवार होता? वास्तव में यह युद्ध स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन और पांडवों के वेश में अन्याय के विरुद्ध लड़ा था। इसके लिए अनेक स्थानों पर युद्ध की आचार संहिता भी रखी गई है। लेकिन वे अर्जुन पांडवों को हारने नहीं देते। अर्जुन बहुत सीधे दिमाग का है, दोषरहित है, और कौन पहचान सकता है कि भगवान कृष्ण के समान उनके मन में कोई छल नहीं है, कोई पाप नहीं है। इसलिए उन्होंने अर्जुन की ये स्तुति की है। कोई भी व्यक्ति हमेशा अपने दिल के राज अपने करीबी योग्य व्यक्ति को ही बताता है। अर्जुन भगवान कृष्ण के योग्य है। उन्होंने यहाँ अर्जुन को आश्वासन दिया है कि वे तुम्हारे हित के लिए मेरे परम गुण और शक्तिशाली वचनों को और भी अधिक बताएंगे, जो उन्हें बहुत प्रिय है। भगवान कृष्ण का लक्ष्य अर्जुन को सभी दमन से मुक्त करना और फिर युद्ध शुरू करना है। भगवान की तरह कौन जानता है कि एक योद्धा के मन में एक छोटा सा संदेह, यहाँ तक कि एक छोटा सा प्रलोभन भी उसे हरा सकता है। एक योद्धा जरा सी भी भावना से, मोह से, जरा सी दया से भी द्रवित नहीं हो सकता। इसलिए भगवान कृष्ण अर्जुन को पूरी तरह से सुरक्षित कर रहे हैं। लेकिन वे कोई शंका अपने दिमाग में रहने देने के लिए तैयार नहीं है। तो भगवान अर्जुन के हर सवाल का गहरा जवाब दे रहे हैं। उसकी सारी शंकाएं उसके हृदय की गहराई से दूर की जा रही हैं। उसके बिना भगवान जानते हैं कि उसके दिल की लालसा जिसने उसे आत्महत्या करने पर मजबूर किया, वह दूर नहीं होगी। तो गीता बहुत लंबी होने वाली है। अर्जुन को पूरी तरह से खाली करके, उसकी सारी शंकाओं को दूर करके अर्जुन को नई ऊर्जा, नए जोश के साथ इस युद्ध के लिए प्रेरित किया जा रहा है। बोध। आम लोगों के जीवन में भी युद्ध और मारपीट की ऐसी कटु घटनाएं अक्सर होती रहती हैं। इस दुनिया में जितने अच्छे दिमाग वाले लोग हैं, उतने ही बुरे दिमाग वाले लोग दिखाई देते हैं। इसलिए इस प्रकार के पुण्य का आचरण करने वाले लोगों का हमेशा इन अंधे स्वभाव के लोगों से सामना होता है, जो उन्हें बाधित करने और परेशान करने की कोशिश करते हैं। फिर इस विवेक के साथ जीने वाले लोगों के लिए दुविधा होती है।
इन हिंसक दुष्ट लोगों से अपनी और अन्य निर्दोष लोगों की रक्षा कैसे करें? यह सवाल उनके सामने खड़ा है। यह अचानक और निश्चित हमला उन्हें असमंजस की स्थिति में छोड़ देता है। ये स्वार्थी लोग समूहों में अचानक हमला करते हैं, तब अच्छे अच्छे योद्धा उठ जाते हैं। ऐसे में जरूरी है कि धैर्य के साथ उस स्थिति से निकलने का रास्ता खोजा जाए। यह गीता ज्ञान इसी के लिए है। जीवन भर हमें इन आंतरिक प्रवृत्तियों का सामना करना पड़ता है, तब एक मजबूत और सक्षम दिमाग का साथ होना अधिक आवश्यक है। यह हर बार परमेश्वर के भरोसे काम नहीं करेगा। उसके लिए ईश्वर हमें ऐसे प्रबल विचार और ज्ञान प्रदान करेगा जिससे हम इन हिंसक कुत्सित लोगों के आक्रमण से अपना बचाव कर सकेंगे। इसलिए हमें भी उस गीता ज्ञान की उतनी ही आवश्यकता है जो हजारों वर्ष पूर्व मोहग्रस्त अर्जुन को सुनाया गया था। श्लोक 2 अध्याय 10। न मे विदु सुरगण प्रभव न महर्षियः अहमादिर्हि देवानां महर्षिणा च सर्वश। विषय, भगवान का कहना है कि देवता भी हमारे मूल को नहीं जानते। अनुवाद, न तो देवता लोग और न ही महर्षि मेरी उत्पत्ति अर्थात लीला द्वारा प्रकट होने को जानते हैं, क्योंकि मैं ही समस्त देवताओं और महर्षियों का मूल हूँ। चिंतन, कोई भी ईश्वर की उत्पत्ति का पता नहीं लगा सकता है, केवल वह खुद ही इसके मूल को जान सकता है। वही अपनी लीला जानता है। हम कभी नहीं बता पाएंगे कि जगत सृष्टि की रचना कब शुरू हुई। इस संबंध में वैज्ञानिक कई शोध कर रहे हैं, लेकिन उनके पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है। यह पृथ्वी, यह सौर मंडल, इस पृथ्वी पर जीवन बहुत नया है। उसका अस्तित्व भी सीमित है। वह इस पद पर अधिक समय तक नहीं रह पाएंगी। यह ब्रह्मांड, यह संसार बहुत प्राचीन है। यह लगातार बदल रहा है। परिवर्तन उसका स्वभाव है, इसलिए यह कभी भी एक अवस्था में नहीं रहता है। मनुष्य यह गणना नहीं कर पाएगा कि यह कब अस्तित्व में आया, कब तक चलेगा। यह कालातीत है, इसके बारे में हम बस इतना ही कह सकते हैं। यदि हम इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति का अनुमान नहीं लगा सकते हैं, तो हम परमपिता परमात्मा के बारे में क्या कह सकते हैं? यह और भी प्राचीन है, पुराना है। उन्हीं की इच्छा से इस सृष्टि का निर्माण हुआ है। वह अपनी मर्जी से चलता है और उसे पूरी तरह से नष्ट करने की क्षमता केवल उस परमात्मा में है। इसलिए भगवान अर्जुन को इसके बारे में यहाँ विस्तार से बता रहे हैं। भगवंत कहते हैं, न तो भगवान और न ही महर्षि मेरी उत्पत्ति को जानते हैं, अर्थात लीला के माध्यम से प्रकट होते हैं, क्योंकि मैं ही समस्त देवताओं और महर्षियों का मूल हूँ। ईश्वर मनुष्य के मन से, उसकी कल्पना से निर्मित होते हैं, इसलिए इनकी विविधता पाई जाती है। लेकिन ईश्वर का विचार मनुष्य के मन से नहीं आता। वह सबका मूल कारण है। उसने ब्रह्मांड बनाया, उसने जीवन बनाया, उसने मनुष्य बनाया। मनुष्य ने विभिन्न शक्तियों को महसूस किया और देखा। उसने उन शक्तियों के शक्तिपीठों का निर्माण किया। उन्होंने वहां आस्था और भावना के साथ अपने जीवन की शुरुआत की। उसे अपने मन को स्थिर करने का एक ठोस कारण मिल गया। जैसे ही उनका जीवन पंचमहाभूतों के माध्यम से साकार होता है, वे पंचतत्वों को देवता मानने लगे। विभिन्न महात्माओं ने मानव जीवन को सहने योग्य और सुरक्षित बनाया। जीवन अच्छी तरह से अनुशासित हो गया है, बदल गया है। मानव अज्ञान को दूर किया। इसलिए उन देवता रूपी महात्माओं ने भी मानव जीवन में देवत्व को प्राप्त किया। लेकिन वे देवता मनुष्यों तक ही सीमित हो गए। इनका महत्व मनुष्य के लिए विशेष हो गया। लेकिन असली भगवान पूरी दुनिया का ख्याल रखता है। वही सबका सृजन करता है। वही उनके हाथों से तरह तरह के काम करता है। इसलिए वही एकमात्र ईश्वर है जो समस्त लोकों का मूल कारण है। उसके सामने किसी और के अस्तित्व का कोई कारण नहीं है। वह आत्मनिर्भर है। यह दृश्यमान भी है, अदृश्य भी है, कर्ता भी वही है। चूंकि वह सभी का मूल है, न तो अन्य देवता और न ही महर्षि उसे जान सकते हैं। चूंकि वे स्वयंभू हैं, वे यहाँ ब्रह्मांड जीवों के रूप में अपनी क्रिया द्वारा प्रकट होते हैं और समय के साथ लुप्त होते प्रतीत होते हैं। आत्मा विभिन्न रूपों में प्रकट होती है और लुप्त भी हो जाती है। जैसे पृथ्वी पर प्रति वर्ष ऋतुएं बदलती हैं, वर्षा ऋतु के साथ ग्रीष्म ऋतु समाप्त हो जाती है, वर्षा ऋतु के बाद शीत ऋतु आती है और पुनः ग्रीष्म ऋतु आती है, उसी प्रकार यह परमात्मा संसार की रचना करता है, उसे कुछ समय के लिए बसाता है और फिर से उसका विनाश करता है। यह दुनिया को नष्ट कर देता है। यह सब उसके दिमाग का खेल है, उसकी कला है, उसकी लीला है। यह कोई नहीं जान सकता। बोध, हम मानते हैं कि परमात्मा अनंत है। उन्होंने यह संसार कब बनाया, इसका हम अनुमान नहीं लगा सकते। हम कितना भी पीछे जाकर खोजने की कोशिश करें, हमारे विचार वहां तक नहीं पहुंच सकते। ऐसा यंत्र हमें कहीं नहीं मिलता। हम यहाँ मिले विभिन्न जीवाश्मों को देखकर, उन पर प्रयोग करके उनके अतीत का पता लगाने की कोशिश करते हैं।
लेकिन यह भी बिल्कुल सही नहीं है। अंतरिक्ष में टेलीस्कोप की मदद से ग्रहों और तारों का अवलोकन करना, इनसे निकलने वाली प्रकाश तरंगों से इनके बनने का अनुमान लगाते हैं। लेकिन ये सिर्फ अनुमान है। यह शाश्वत प्रमाण नहीं है, कोई ठोस फैसला नहीं है। यह ब्रह्मांड इतना विशाल है कि इसका अध्ययन करना हमारी पहुंच से बाहर है। उसकी तुलना में हमारा जीवन अस्थायी है। यह ब्रह्मांड कालातीत है, इसे बनाने वाले भगवान भी कालातीत हैं। आज हम हैं लेकिन तब हम नहीं होंगे। लेकिन वह था, है और रहेगा, इसलिए वह समस्त ब्रह्मांडों का मूल है। श्लोक 3 अध्याय 10। यो मामजमनादि च वेति लोकमहेश्वरम असम्मूढ़ समर्त्येषु सर्वपापै प्रमुच्यते। विषय परमेश्वर को प्रभाव से जानने का फल। अनुवाद जो मुझे वास्तविक अजन्मा, सनातन और सिद्धांत रूप में लोगों के महान भगवान के रूप में जानता है, वह जो मनुष्य में बुद्धिमान है, वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। चिंतन इस दुनिया में लोगों की कमी नहीं है। अब जनसंख्या इतनी तेजी से बढ़ रही है कि इसे नियंत्रित करना मुश्किल हो रहा है। पृथ्वी के निर्माण से लेकर अब तक पिछले 30-40 वर्षों में जनसंख्या में कई गुना वृद्धि हुई है। धरती पर जमीन वही है, पानी वही है, लेकिन यहाँ की आबादी स्थिर रहने की बजाय बेतहाशा बढ़ती जा रही है। इसलिए रहन सहन, खान पान का स्तर बदल गया है। इस बढ़ती आबादी को कैसे रोका जाए, यह दुनिया के सामने एक गंभीर सवाल है। भविष्य में यहाँ लोगों के रहने के लिए पर्याप्त जगह होगी या नहीं, खाने पीने के लिए पर्याप्त अन्न जल होगा या नहीं, मनुष्य के सामने एक गंभीर समस्या उत्पन्न हो रही है। इसलिए मनुष्य अब यह देखने के लिए बारीकी से खोज कर रहा है कि क्या पृथ्वी जैसा कोई दूसरा ग्रह अंतरिक्ष में पाया जा सकता है। क्योंकि यहाँ खाने पीने के लिए अन्न जल नहीं होगा तो ये लोग कैसे रहेंगे। जैसे जैसे लोगों की संख्या बढ़ती है, वैसे वैसे खाने पीने की समस्या भी बढ़ जाती है। फिर मनुष्य का बंधन केवल खाने पीने के उस एक प्रश्न पर केंद्रित हो जाता है। उसे अपने पेट के अलावा और कुछ नहीं सूझता। उसकी बुद्धि अन्य ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकती। इसलिए ऐसे पेट के लिए ही मनुष्य पाप करने को प्रवृत्त होता है। वह ज्ञान, आत्मज्ञान, ईश्वरीय ज्ञान से दूर हो जाता है। यदि थोड़े से लोग हों, प्रचुर मात्रा में जल हो, भूमि हो, तो वे लोग उस क्षेत्र में सुखपूर्वक रहते हैं। तब वे ज्ञान, आत्मज्ञान, ईश्वर का ज्ञान प्राप्त करने का विकल्प खोजते हैं। तब वे पाप करने के लिए इच्छुक नहीं होते हैं। यदि उन्हें उचित रोजगार, काम करने का उचित अवसर मिल भी जाए तो भी वे प्रसन्न रहते हैं। लेकिन अगर परिवार बढ़ते रहे, उन्हें रोजगार भी नहीं मिलता, नौकरी नहीं मिलती, उनके पास जमीन जुमला, घर द्वार नहीं होते, तो पेट के सवाल से पहले वे भगवान को कैसे याद करेंगे। इसलिए मनुष्य को समय रहते सावधान होकर अपने परिवार को जितना हो सके सीमित कर देना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी को भोजन पानी की चिंता न करनी पड़े। यानी तब मेरा मन सिर्फ खाने पीने की समस्या में नहीं फंसेगा और अन्य ज्ञान प्राप्त करने का भी प्रयास करेगा। आज बहुत से लोग इसी समस्या से पीड़ित हैं और चाहकर भी ईश्वर का ज्ञान प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। उसके लिए समय नहीं है। क्या इस गलती के लिए कहीं न कहीं हम भी जिम्मेदार हैं? इसकी निगरानी के बिना यहाँ की बढ़ती आबादी कम नहीं होगी और आने वाली पीढ़ी सुखी नहीं होगी। यदि हम ईश्वर को वास्तविक अर्थों में जानना चाहते हैं, उनका पूरा ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, तो वह ज्ञान हमें तभी प्राप्त हो सकता है जब हम समस्या मुक्त जीवन जीने का प्रयास करें। भगवान अर्जुन को उन्हीं ज्ञानियों के बारे में बता रहे हैं जिन्होंने उस परमात्मा को सही अर्थों में जाना है। भगवान कहते हैं, जो मुझे सिद्धांत रूप में वास्तविक अजन्मा, शाश्वत और लोगों के महान भगवान के रूप में जानता है, वह जो मनुष्य में बुद्धिमान है, वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। यदि हम इतनी भीड़ में खो जाएं और हमें भोजन के लिए संघर्ष करना पड़े तो हमें यह ज्ञान कैसे प्राप्त होगा। ईश्वर अनादि है, उसके आदि को कोई नहीं जानता। वह इन सभी लोगों का भगवान है, ज्ञानी जो जानता है कि भगवान है। लेकिन इस दुनिया में लोगों की इस भीड़ में कितने लोगों को परमात्मा के बारे में यह ज्ञान है। ऐसा करने वाले इस संसार में जाने अनजाने में होने वाले पापों से मुक्त हो जाते हैं। जीने का सही मतलब सिर्फ वही जानते हैं। बोध जीवन में समस्याएं मनुष्य के बुनियादी ज्ञान के अधिग्रहण में बाधा हैं। इसलिए हमें स्वयं से समस्या मुक्त जीवन जीने का प्रयास करना चाहिए। हम जितने मुंह बनाएंगे, हमारी समस्याएं उतनी ही बढ़ेंगी। ईश्वर ने मनुष्य को सीमित परिवार रखने की तकनीक, विज्ञान दिया है। अपनी क्षमता को देखकर, अपनी सीमा को देखकर परिवार को कितना बढ़ाना है और कितना सीमित करना है, यह तय करने वाला बुद्धिमान व्यक्ति सच्चे आत्मा और परमात्मा पर भी उपकार कर रहा है। जैसे जैसे मुंह की संख्या बढ़ती है, वैसे वैसे घर की परेशानियां और अधिक हो जाती हैं। इसलिए बढ़ते परिवार को प्रतिबंधित करना चाहिए। इसकी सीमाएं खींचिए।
हम हमेशा छोटा परिवार, सुखी परिवार कहते हैं, लेकिन क्या हम ऐसा करने की कोशिश करते हैं? अपने पर आश्रित प्रत्येक जीव को सुखी रखना ही ईश्वर की सच्ची सेवा है। इसलिए भगवान ने एक दूसरे का ख्याल रखकर एक दूसरे को खुश रखने के लिए परिवार बनाए हैं। जब इस परिवार के सभी लोग सुखी होंगे, तभी उन्हें भी ईश्वर का ज्ञान होगा। वे उसके जीवन का रहस्य भी जान सकते हैं। हमारे जीवन का सच्चा कर्ता कौन है, इसे समझेंगे। श्लोक 4 और 5 अध्याय 10। बुद्धिर्ज्ञानम सम्मोह क्षमा सत्यम दम शम सुख दुःखम भवो भावो भयम च भयमेव च अहिंसा समता तुष्टिस्तपोदान यशो यश भवन्ति भावा भूताना मत एव पृथग्विधा। विषय भगवान से बुद्धि आदि भावों की उत्पत्ति। अनुवाद निर्णय शक्ति, सत्य ज्ञान, वैराग्य, क्षमा, सत्य, विषयासक्ति, बुद्धिहीनता, सुख दैख, उत्पत्ति पतन, भय अभय, अहिंसा, समता, संतोष, तपस्या, दान, मान अपमान अनेक हैं। जानवरों की तरह तरह की भावनाएं। यह मुझसे होता है। चिंतन, मनुष्य भगवान से बनाया गया है, अर्थात उसके भाव भी उसमें स्वयं भगवान ने ही भरे हैं। सबका दिमाग एक जैसा है। भगवान ने ऐसा मस्तिष्क नहीं बनाया है जो एक के लिए एक और दूसरे के लिए दूसरा हो। उस मस्तिष्क में जो बुद्धि होती है वह जन्म के समय सभी को समान रूप से दी जाती है। इसमें संपूर्ण ब्रह्मांड का ज्ञान भरा हुआ है, लेकिन उस ज्ञान का हम कैसे उपयोग करते हैं, इसका अधिकार भी हमें भगवान ने ही दिया है। बुद्धि का उपयोग करना एक कला है, यह एक अभ्यास है। लेकिन लोग इतना आलसी जीवन जीते हैं कि वे अपने दिमाग का व्यायाम करने की जहमत नहीं उठाते। वे बुद्धि का प्रयोग करने का प्रयास नहीं करते। वे इतनी परेशानी नहीं चाहते हैं, इसलिए वे हमेशा पिछड़ जाते हैं। उनके विचार उन्नत नहीं हैं। यदि मनुष्य विचार में उन्नत नहीं है तो उसकी सभी पहलुओं में प्रगति रुक जाती है। वह मन और विचार से शूद्र ही रहता है। जो विचार से शूद्र बनते हैं वे वास्तव में शूद्र ही रहते हैं। जो समृद्ध और विचारों में उन्नत होते हैं वे आगे बढ़ते हैं और सभी क्षेत्रों में समृद्ध होते हैं। ईश्वर ने हमारी उन्नति के साधन पूरी तरह से हमारे हाथ में दे दिए हैं। ईश्वर की इच्छा है कि मनुष्य का पूर्ण विकास हो। उसे संसार को जानना चाहिए, उसे परमात्मा को जानना चाहिए, सिद्ध होना और फिर से वापस आना। परंतु परमात्मा के इस प्रयोजन को लोग नहीं समझते। वे आलस्य में केवल क्षुद्र बुद्धि का प्रयोग करते हैं, छोटी छोटी बातों में उलझे रहते हैं। इससे वे संतुष्ट हैं। मैं अपनी मदद नहीं कर सकता, साजिशों के अधीन। तब उनकी बुद्धि दुष्ट हो जाती है। भले ही भगवान ने उसके मस्तिष्क को पूरे ब्रह्मांड के ज्ञान से भर दिया हो, लेकिन वह उस ज्ञान का, उस मस्तिष्क का शून्य उपयोग करता है। जीवन भर मस्तिष्क को खाली रखता है। वैज्ञानिकों ने पता लगाया है कि पृथ्वी पर सबसे बुद्धिमान व्यक्ति भी अभी तक अपने दिमाग का पूरा उपयोग नहीं कर पाया है। अभी तक उन्होंने अपने दिमाग का 5 से 10% ही इस्तेमाल किया है। ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने के लिए अभी भी 80 से 90% बुद्धि बाकी है। मनुष्य के लिए यह संभव है कि वह सच्चे परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त करने के लिए, उस परमेश्वर को समझने के लिए अपनी शेष बुद्धि का उपयोग करे। ईश्वर चाहता है कि वह उस दिशा में प्रयास करे। इसलिए उस मस्तिष्क में, उस बुद्धि में परमात्मा ने अनेक भाव छोड़ रखे हैं। इनका सदुपयोग कर जीवन को समृद्ध बनाना ही मनुष्य का सच्चा धर्म है। जो आदमी सही समय पर सही फैसला लेता है वही सच्चा इंसान होता है। जो लोग सही समय पर सही निर्णय भी नहीं ले पाते वे जानवरों की तरह जीते हैं। वे कभी उन्नति नहीं करते। इसके विपरीत गलत निर्णय लेने से उनका पतन होता है। ईश्वर द्वारा दी गई सभी भावनाएं दोधारी तलवार की तरह काम करती हैं। इनका सही तरीके से उपयोग करना निर्णय लेने की शक्ति कहलाती है। हमें इन शक्तियों का सही समय पर सही तरीके से उपयोग करने में सक्षम होना चाहिए। उसी को हम अध्ययन कहते हैं, अभ्यास कहते हैं। आलस्य से कोई छुटकारा नहीं है। आगे बढ़ने के लिए हमें अपनी मेहनत से खुद में यह गुण विकसित करना होगा। इसे बनाया नहीं गया है, इसे किसी और की मदद से नहीं बनाया जा सकता है। उसके लिए हमें स्वयं ही परिश्रम करना होगा, आलस्य को त्याग कर कार्य में लग जाना होगा। इसे कहते हैं असली ज्ञान। किसी भी कार्य को सही तरीके से समय पर करने की बुद्धि ही वास्तविक ज्ञान है। हमें इसे अपनी मेहनत, अभ्यास और अध्ययन से हासिल करना चाहिए। बहुत से मूर्ख जीवन जीते हैं। अपने पूरे जीवन में वे नहीं जानते कि उनका मानव जन्म क्या है और क्यों है। व्यक्ति अज्ञान में जन्म लेता है और अज्ञान में ही इस संसार को छोड़ देता है। इसे ही मूर्खता कहते हैं। जैसे बादल आकाश को ढक लेते हैं, वैसे ही उनकी आकाश रूपी बुद्धि विचारहीनता और निर्विचारता से ढकी रहती है। जब कोई व्यक्ति इस मूर्खता को छोड़कर मजबूत हो जाता है, तभी उसकी बुद्धि और विचारों का आकाश खुलता है। वह प्रयासशील, परिश्रमी, अध्ययनशील बनता है।
ईश्वर ने हमें हमारी उन्नति के लिए क्षमा, सत्य, इंद्रिय निग्रह, मनोनिग्रह, सुख दैख जैसे अनेक भाव दिए हैं। लेकिन हम उनका हनन कर रहे हैं, उनका सही इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। हम बिना क्षमा के हिंसा करते हैं। क्षणिक सुख के लिए सत्य का सामना करने के बजाय असत्य का मार्ग चुनते हैं। यह इंद्रियों को अकेला छोड़कर स्वार्थपरता की ओर ले जाता है। वह मन अच्छे को नहीं समझ सकता। यदि आप इसे समझ ले तो आप सभी भावनाओं पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। परंतु मनुष्य स्वयं आसक्ति रहित जीवन जीने की कला सीखने का कष्ट नहीं उठाता। जो लोग अपने मन को नियंत्रित नहीं करते वे कभी भी खुद को नियंत्रित नहीं कर सकते और एक आदर्श जीवन नहीं जी सकते हैं। इसलिए मनुष्य को मनोनिग्रह करके मन को वश में करने के लिए सोच समझकर अध्ययन और अभ्यास करना चाहिए। जीवन में सुख दुख आते जाते रहते हैं। वे समुद्र की लहरों के समान हैं। कोई भी पूरी तरह सुखी नहीं है और कोई भी पूरी तरह दुखी नहीं है। अतः जो मनुष्य समस्त सुखों में स्थिर मन रखता है वह योगी होता है, सिद्ध होता है, साधु बनता है। उन्हें भगवान स्थितप्रज्ञ कहते हैं। हमें भी अपना व्यक्तित्व ऐसा ही बनाने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि जिंदगी भर हमें सुख दुख की इन लहरों से जूझना पड़ता है। इसलिए मनुष्य को उन पर सवार होना सीखना चाहिए और शक्तिशाली जहाज की तरह स्थिर रहना चाहिए। यानी ये सुख दुख आते जाते रहेंगे लेकिन इनका कुछ नहीं बिगड़ पाएगा। इसी प्रकार उत्पन्नी प्रलय, भय अभय, अनहिंसा, समता, संतोष, तप, दान, कीर्ति, उपकीर्ति जैसे अनेक भाव भगवान ने पहले ही हमारी बुद्धि में भर दिए हैं। यदि उन सभी भावनाओं का स्थिर मन से सही ढंग से उपयोग किया जाए तो स्थितप्रज्ञ बनकर हम उन भावनाओं को पैदा करने वाले परमपिता परमात्मा के करीब आ जाएंगे। हम इसे ठीक से जान और महसूस कर सकते हैं। बोध। हमारा पूरा जीवन हमारी भावनाओं पर निर्भर करता है, लेकिन हमारे पास कोई विचार नहीं है। हम अपने विचारों के अनुसार जीवन जीते हैं। इस स्वार्थ को वश में करके अपने मन को वश में कर लेना ही योगी बनना, ज्ञानी बनना कहलाता है। यह कला पढ़ाई और मेहनत से हासिल की जा सकती है। उसके लिए आलस्य छोड़कर प्रयास करना शुरू करना होगा। कई लोगों के लिए उनका आलस्य उन्हें इस आदत से बाहर नहीं निकलने देता, इसलिए वे हमारे मन को नियंत्रित नहीं कर पाते हैं। मन को वश में करने में ही मनुष्य का सुख, संतोष और शांति निहित है। मन अनुशासित होगा तो पूरा जीवन अनुशासित रहेगा। फिर ऐसे अनुशासित व्यक्ति को जीवन में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। श्लोक 6 अध्याय 10। महर्षियः सप्त पूर्वे चत्वारो मन्वस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषा लोकेमा प्रजा। विषय, ईश्वर के संकल्प से सप्तर्षियों एवं संकादिकों की उत्पत्ति। अनुवाद, 7 महर्षि, 4 संकादिका जो उनसे पहले थे तथा स्वयंभूवादी 14 मनु जिनके मेरे स्थान पर भाव हैं, मेरे संकल्प से उत्पन्न हुए हैं। इस दुनिया के सभी लोग उसके हैं। चिंतन। आज जो प्रश्न वैज्ञानिकों के सामने उठते हैं वही प्रश्न महाभारत काल में और उससे पहले रामायण आदि में उठे थे। इस दुनिया को किसने बनाया? यह कैसे बना है? इसे कैसे डिजाइन किया गया था? इन सब के पीछे कौन है? आज जब हम वैज्ञानिकों को बुलाते हैं तो उन्हें महर्षि, ऋषि कहा जाता था। वह जीवन भर इन सवालों का पता लगा रहे थे। आकाश का निरीक्षण करते थे, सूर्य, चंद्रमा और तारों की गति का अध्ययन करते थे। इन सवालों के जवाब वहीं से तलाशे जाने चाहिए। शास्त्र ऐसे ही लिखा करते थे। अपने शिष्यों से रहस्योद्घाटन लो। 7 महान ऋषि थे जो इन महान शास्त्रों के निर्माता के रूप में भारत में प्रसिद्ध हुए। उन्होंने भारतीय शोध को आगे बढ़ाया और भारतीय संस्कृति को मजबूत किया। उन 7 महर्षियों के नाम क्रमशः हैं वशिष्ठ, विश्वामित्र, कव, भारद्वाज, अत्रि, वामदेव और शौनक। इन 7 महर्षियों ने अपना पूरा जीवन हिंदू संस्कृति की नींव रखने में लगा दिया। महर्षि वशिष्ठ राजा दशरथ के कुलपति थे। वे दशरथ के 4 पुत्रों राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के गुरु थे। महर्षि विश्वामित्र का भी राजा थे। उसने बलपूर्वक महर्षि वशिष्ठ के कामधेनु को हरण करने का प्रयास किया था। मेनके द्वारा उनका तपस्या भंग किया गया था। गायत्री मंत्र की रचना स्वयं महर्षि विश्वामित्र ने की है। महर्षि कव ने सौम्य ज्ञान का आयोजन किया और राजा दुष्यंत की पत्नी शकुंतला और उनके पुत्र भरत की देखभाल महर्षि कव ने की। महर्षि भारद्वाज पिता बृहस्पति और माता ममता के पुत्र थे। जब राम वनवास में थे तब महर्षि भारद्वाज उनके आश्रम गए थे। महर्षि भारद्वाज ने अनेक मंत्रों की रचना की। उनके रतिसूक्त मंडल में 765 मंत्र हैं। उनके 23 मंत्र अथर्ववेद में पाए जाते हैं। उनका यंत्र सर्वस्व नामक ग्रंथ विमान शास्त्र के नाम से प्रसिद्ध है। यह पुस्तक विमान के लिए आवश्यक विभिन्न सामग्रियों का वर्णन करती है। महर्षि अत्रि ने कृषि के विकास में योगदान दिया। अत्रि ऋषि को अश्विनी कुमारों का आशीर्वाद प्राप्त था।
महर्षि शौनक ने सबसे पहले 10,000 छात्रों का गुरुकुल चलाकर कुलाधिपति के रूप में विशेष सम्मान प्राप्त किया। इन सभी सप्तऋषियों को संसार ने सप्तर्षि नक्षत्र में सप्तर्षि तारे के रूप में सम्मानित किया है। उनके पहले भी 4 सनकादि थे, जिनके नाम क्रमशः सनत, सनंदन, सनत कुमार और सनातन थे, जो स्वयं भगवान का रूप है, जिन्हें वेदों का रूप भी माना जाता है। साथ ही स्वयंभू आदि 14 मनुओं की रचना हुई। हम गलती से एक मनु मान लेते हैं। इस धरती पर जन्म लेने वाले प्रथम स्वनिर्मित पुरुष मनु थे और उनकी प्रथम स्वनिर्मित स्त्री शत्रुपा थी। इन दोनों से अगली मानव जाति का निर्माण हुआ। मनु से उन्हें मानव प्रजा की रचना के रूप में मानव या मानस कहा गया है। भगवान ब्रह्मा के एक दिन को कल्प कहा जाता है। इस एक कल्प में 14 मनुओं की रचना होती है। एक मनु कला को मनवंतर कहा जाता है। कालानुक्रमिक रूप से वे 14 मनु हैं। 1 स्वयंभू मनु, 2 स्वरोचितश मनु, 3 उत्तम मनु, 4 तामस मनु या तापस मनु, 5 रैवत मनु, 6 चक्षुणी मनु, 7 वैवस्वत मनु या श्राद्धदेव मनु, 8 सावर्णी मनु, 9 दक्ष सावर्णी मनु, 10 ब्रह्म सावर्णी मनु, 11 धर्म सावर्णी मनु, 12 रुद्र सावर्णी मनु, 13 देव सावर्णी मनु या रौच्य मनु, 14 इंद्र सावर्णी मनु व भौत मनु। व्यवस्था मनु तक का मनवंतर आज तक पूरा हो चुका है। अगले दिन अभी बाकी है। भगवंत कहते हैं कि ये सभी ज्ञानी महर्षि वेद काल आदि मेरे ही संकल्प से उत्पन्न हुए हैं। आज हम जिन लोगों को देखते हैं वे उसी आत्मा से पैदा हुए हैं। अर्थात मनुष्य जगत का मूल तो ईश्वर ही है। वह अकेला ही भगवान है। भगवान कृष्ण अर्जुन को उसी उद्देश्य को प्रकट कर रहे हैं। भगवान कृष्ण यहाँ एक व्यक्ति के रूप में अर्जुन के साथ संवाद नहीं कर रहे हैं। वे उस भूमिका से नहीं बोल रहे हैं। वे अपने स्वभाव के बारे में स्पष्ट रूप से जानते हैं। दिव्य स्वरूप की चेतना परमात्मा लोक से अर्जुन को उपदेश कर रहे हैं। बोध। आज के भाग दौड़ भरे जीवन में हमारे लिए बहुत सी आध्यात्मिक और प्राचीन चीजों का अध्ययन करना संभव नहीं है, लेकिन हमें अपने प्राचीन विज्ञान को ज्यादा से ज्यादा समझने की कोशिश करनी चाहिए। इससे कोई नुकसान नहीं है। अगर ऐसा होता है तो कुछ न कुछ काम आएगा, थोड़ा सा आपके ज्ञान में वृद्धि करेगा। उस पर अकारण संदेह करने की अपेक्षा, वाद विवाद करने की अपेक्षा अपने हित के उस ज्ञान को प्राप्त करना ही सच्ची बुद्धिमानी है। लोग अकारण विवाद पैदा करने में रुचि लेते हैं, लेकिन यह अक्सर बहुत कुछ हासिल नहीं कर पाता है। यह न तो हमारे ज्ञान में वृद्धि करता है और न ही हमारे मौलिक समय की आवश्यकता होती है। जो हम जानते हैं, जो हम आत्मसात करते हैं और अपने ज्ञान के धन को बढ़ाते रहते हैं, उसके साथ आगे बढ़ना हमारा कौशल है। श्लोक 7 अध्याय 10 एता विभूति योग चमम यो वेति तत्वत् सोविकंपेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। विषय ईश्वर की विभूति और योग सिद्धांत को जानने का फल है। अनुवाद। इसमें कोई संदेह नहीं है कि जो मनुष्य मेरे इस परम पुरुष की विभूति और यौगिक शक्ति को सिद्धांत रूप में जानता है, वह स्थिर भक्ति योग से संपन्न हो जाता है। चिंतन। जब तक हम ईमानदारी से प्रभु को जानने का प्रयास नहीं करेंगे, तब तक हम उनकी विभूति और योग शक्ति को नहीं जान पाएंगे। भगवान की विभूति उनका अदृश्य सनातन रूप है। उस ऊर्जा को जानने के लिए हमें अपने शरीर के बजाय अपने मन, अपनी आत्मा के प्रति जागरूक होना आवश्यक है। उसके लिए हृदय में भक्ति का होना आवश्यक है। विश्वास होना जरूरी है। यह आत्मविश्वास होना जरूरी है। जब तक मन संशय में रहेगा, जब तक परमात्मा में विश्वास नहीं होगा, तब तक हम उसके स्वरूप को नहीं जान सकेंगे। किसी भी कर्म को करते समय हमारे मन में पहले उस पर विश्वास होता है, तभी हम उस कार्य को प्रारंभ करते हैं। लेकिन उस कार्य की, उस कर्म की सफलता अंततः हमारे प्रयासों और परिस्थितियों पर निर्भर करती है। हम जो देखते हैं उसके बारे में कुछ करने का फैसला करते हैं, क्योंकि जो दिखता है वह निश्चित है। लेकिन जो दिखाई नहीं देता, उसके प्रति दृढ़ संकल्प, श्रद्धा और भक्ति हो, यह हमारे लिए संभव नहीं है। इसलिए भले ही हम भगवान में विश्वास करते हैं, यह कुछ ऐसा नहीं है कि हम उस पर पूरे दिल से विश्वास करें। जैसा लोग कहते हैं, हम भी उस पर विश्वास करते हैं। वह विश्वास अधूरा है। मन में पूर्ण विश्वास पैदा होने पर ही वह आस्था भक्ति में परिणत होगी। हम कई संतों को भगवान की मूर्ति के सामने एकजुट होकर जप, कीर्तन, नामस्मरण करते हुए देखते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनकी ईश्वर के प्रति गहरी भक्ति है। वे निश्चित रूप से कह सकते हैं, ईश्वर हर जगह है। हम उसे देखते हैं, उससे बात करते हैं। लेकिन जो लोग ईश्वर के बारे में कुछ नहीं जानते, वे इस पर भरोसा नहीं कर सकते। वे इन अनुभवी साधुओं, संतों, महात्माओं पर अविश्वास करते हैं। तब उन्हें परमेश्वर को जानने का वह अवसर नहीं मिल सकता। यह नहीं पाया जा सकता है।
जिन्होंने परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, यदि उनमें आस्था नहीं है तो वे ईश्वर पर कैसे विश्वास कर सकते हैं? आप कैसे भरोसा कर सकते हैं? यह उनकी गलती नहीं है, यह उनकी नियति है, यह उनके कर्म है। जब उनके जीवन की रूपरेखा बदलेगी तो उन्हें वह मौका तभी मिलेगा जब वे खुद प्रयास करेंगे। ईश्वर को बलपूर्वक जानने का कोई उपाय नहीं है। बलपूर्वक ईश्वर के प्रति आस्था और भक्ति पैदा करना संभव नहीं है। ईश्वर की वह चेतना, वह अव्यक्त रूप अदृश्य है। जिन लोगों ने इसे योग के माध्यम से महसूस किया है, उनकी भक्ति उनकी आत्मा को उस परमात्मा, उस भगवान के साथ मिलन कराती है। यह केवल भगवान की योग शक्ति ही नहीं है जो उसके लिए काम करती है। मनुष्य भी योग के प्रति जागरूक होने लगा है। उनकी आत्मा का योग बल भी जगाना है। उस यौगिक शक्ति को जगाने के लिए ईश्वर के प्रति दृढ़ श्रद्धा, विश्वास और भक्ति विकसित करनी होगी। इसलिए हमें तपस्या करनी है। उस तप को करने से ही हम भक्ति योग में स्थिर होते हैं। मन संतुलित होता है। भय, संदेह, संशय सब मिट जाते हैं। भगवान यहाँ अर्जुन को ऐसे ही एक व्यक्ति के बारे में बता रहे हैं। भगवंत कहते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है कि जो मनुष्य मेरे इस परम रूप की विभूति और यौगिक शक्ति को मूल रूप से जानता है, वह स्थिर भक्ति योग से संपन्न हो जाता है। बोध। हम ईश्वर के बारे में बहुत कुछ सुनते हैं, लेकिन शायद ही कोई उसे जानने की कोशिश करता है। उसी को हम योग कहते हैं। यह संयोग सबके लिए नहीं है। यदि किसी को ऐसा अवसर मिल भी जाता है तो वह उस योग को प्राप्त नहीं कर पाता, क्योंकि परमेश्वर ठीक ठीक जानता है कि उनके दिल में क्या है। इस व्यक्ति ने वास्तव में भगवान के मिलन की इच्छा की है या नहीं, यह केवल उस व्यक्ति के हृदय की भावनाओं से ही समझ सकता है। अनेकों में प्रतिकूल परिस्थितियों के होते हुए भी ईश्वर से मिलने और अनुभव करने की लालसा होती है। वे लोग गहरी आस्था और विश्वास के साथ खुद को भगवान की भक्ति में समर्पित कर देते हैं। ऐसे भक्त को उस परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं। अब तक 10वें अध्याय के श्लोक नाम 1 से 7 तक ईश्वर की विभूति विषय योग शक्ति का वर्णन तथा उसकी प्राप्ति के परिणाम को समझाया। श्री कृष्णार्पणमस्तु।